आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। यह एकादशी पौष माह शुक्ल पक्ष की तिथि पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी तिथि 21 जनवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आती है। इस तरह से पूरे साल की मिलकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में इस पुत्रदा एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से वो शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस पुत्रदा एकादशी की तक कथा का वर्णन करते कहा कि भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा रहता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। पुत्र न होने के कारण हमेशा वह चिंतित रहा करती थी। राजा के पितरों भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। वह राजा भी सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितृगणों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा के लिए अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य पुत्र का मुख देखे है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश कीर्ति और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े सवार होकर वन विचरण की तरफ चला दिया तथा पक्षियों और पेड़ पौधों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मुर्ग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर और वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ गया। यह सोचकर आधा दिन इसी प्रकार बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई तरह के यज्ञ किए, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में उधर उधर घूमने लगा। थोड़ी ही दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। इस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर
ऋषि मुनियों के दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है, जो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताए। ऋषि मुनि ने कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। ऋषि मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने इसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालना किया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों के प्रणाम करके राजमहल में वापस लौटा और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में बालक की किलकारियों और खुशियां बढ़ने लगी। समय जब बीतता चला गया, वह राजन कुमार बड़ा होने लगा। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और उनके पिता की तरह प्रजापालक हुआ। जिस तरह राजा ने इस पुत्रदा एकादशी के व्रत करके पुत्र की प्राप्ति के, इस तरह मनुष्य भी इस पुत्रदा एकादशी करके अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य कथा वार्ता को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। एकादशी व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करें तथा भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी सहित तुलसी आदि की पूजा अर्चना करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपनी संतान संबंधित समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने उच्चारण आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, भगवान वश्य नियमों का पालन करें, आचरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहे। पूजा अर्चना के समय कथा वार्ता पाठ करें और भगवान को प्रसाद का भोग लगाए तथा अगले दिन शुभ पालना के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर तथा उचित दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रप्ता से नवविवाहित और निसंतान प्राप्त दंपतियों को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तगण की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानकारी के लिए बताते तो पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। पहला पौष माह में और दूसरा सावन के महीने में आता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।